साथियों, स्वागत आप सबका एक बार बिहार एसटीईटी के नए वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, कल जैसे कि रात में मैंने आपको बताया था, रात में ही मैंने वो वीडियो क्रिएट किया था जिसमें शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव जो हैं, प्रधान सचिव जो हैं संजय कुमार जी की तरफ से इन बातों को स्पष्ट की गई थी कि जो बहाली 7वें चरण की होने वाली है वो ऑनलाइन मोड में और सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में इसकी बहाली संपन्न होगी। हम लोग आज समझेंगे यहाँ पर कि ये जो सेंट्रलाइज्ड वर्ड है, केंद्रीकृत, इसका मतलब क्या होता है, कैसे होती है इसके अंतर्गत पूरी प्रक्रिया, ऑनलाइन होगी तो इससे फ़ायदा किन को होगा, और सबसे बड़ी बात कि ऑनलाइन प्रोसीजर में समय बहुत कम लगता है। अगर केंद्रीकृत बहाली होती है, इससे जो लोग पास कैंडिडेट हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, उनको किस प्रकार की परेशानियों से बचना पड़ेगा या उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप अपनी कामों को करते हैं तो आपको मैंने रात में भी इन बातों से अवगत कराया था कि जो काम 2 साल में होने वाला था वो काम अब 2 महीने में होगा। बाकायदा की नीति और नीयत को साफ होना मांगता है। अब हम बात करेंगे इसमें, सबसे पहले उस ट्वीट को हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि जो लोग नहीं देखे होंगे रात के वीडियो को, आप लोग देख लें यहाँ पर कि कल किसी के द्वारा, जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा ये बातें पूछी गई थी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के सचिव से कि जो 7वें चरण की जो बहाली की प्रक्रिया है वो सेंट्रलाइज तरीके से करने की कृपा करें। इनके माध्यम से ये बातें कही गई थी और इनके जवाब में जो है वो सेंट्रलाइज और ऑनलाइन ये जो बातें हैं वो आपको संजय कुमार महोदय के तरफ से इन बातों को स्पष्ट रूप से कहा गया था। एक और बातें जो थी इसमें जो कि ध्यान देने वाली थी कि स्टेट में जो लोग कंप्यूटर साइंस के हैं उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इसका भी जवाब यस था। तो कंप्यूटर साइंस ही नहीं दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट के आप हैं, क्वालिफाई हैं, तो सभी का सिलेक्शन होगा। इस बात से आपको अवगत कराते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम 2-3 कटिंग दिखाते हैं, चूँकि हम आपको सेंट्रलाइज्ड का पूरा जो भी आपके मन में डाउट है ना कि केंद्रीकृत बहाली कैसे होती है और वो भिन्न कैसे है नियोजन इकाइयों के माध्यम से, सारी चीज़ों को स्पष्टता से आज आपको यहाँ पर बताएंगे और आपको कोई भी इसमें अब डाउट नहीं रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और जो लोग नए हो चैनल पर वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को भी सेम नाम है, सेम लोगो है, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा तो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। देखिए, मैं कुछ दिन पहले, लगभग 1.5-2 साल पहले का आपको ये खबर दिखा रहा हूँ, प्रभात खबर का ये कटिंग है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ही यह घोषणा नहीं की है केंद्रीकृत और ऑनलाइन मोड वाली बहाली की। यह घोषणा 5 सितंबर को, लगभग 2 साल, डेढ़ या 2 साल पहले की बातें हैं, उसी समय यह घोषणा कर दी गई थी कि केंद्रीकृत होगी हाई स्कूल और +2 स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं कि घोषणा तो हो चुकी थी। आप यहाँ पर फोटो में देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री भी है, उस समय के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, और उस समय के जो शिक्षा मंत्री जो हैं कृष्णनंदन वर्मा, जो कि पिछले शिक्षा मंत्री थे पिछली सरकार में, तो नई सरकार बन चुकी है। तो उस समय ये शिक्षक दिवस का यह मौका था जिसमें मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि केंद्रीकृत होगी हाई स्कूल और +2 स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति। लेकिन उसके बाद अभी भी 6ठे चरण वाले में भी ये प्रोसीजर लागू नहीं हुआ था, क्योंकि वो पिछला चरण था। अभी मैं आपको एक और कटिंग दिखाता हूँ, कटिंग नहीं है वो जो है न्यूज़ 18 का ये खबर है, जो कि यह भी कुछ दिन पहले का खबर है, जिसमें यहाँ पर भी इन्होंने यह स्पष्ट किया था कि हाई स्कूल और +2 स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती अब सेंट्रलाइज तरीके से होगी। तो सेंट्रलाइज तरीके से होगी, ये बातें बहुत पहले से निकल करके आ रही थी, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया था। इवन जो शिक्षा मंत्री हैं, अभी के वर्तमान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, उनके तरफ से भी ये सेंट्रलाइज्ड की बातें की गई थी, लेकिन अभी तक ये सेंट्रलाइज्ड वाली बहाली नहीं हो पाई है। और इसलिए जो है ये 6ठे चरण में इतना लंबा वेट, या 5वें चरण के ले लें आप, लंबा जो समय लगता है, उसके पीछे का कारण यही होता है कि जो नियोजन इकाई के माध्यम से जो बहाली की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, जैसे आप प्रारंभिक की ले लें या अभी 5वें-6ठे चरण वाला जो भी बहाली हो रहा है उसको ले लें, काफ़ी लंबा समय लगता है, क्योंकि सभी जिला परिषदों के कार्यालय में जा कर के छात्रों को जो है ऑफलाइन आवेदन को जमा करना पड़ता है और उसके बाद उनका मेरिट सूची निकलता है। मेरिट सूची के हिसाब से एक बंदे का 10 जगह नाम निकलता है, ज्वाइन वो 1 जगह करता है, बाकी 9 जगह तो खाली रह जाता है। तो यह प्रक्रिया लगातार 1 महीने का समय दिया जाता है कि वो ज्वाइन करे, और 1 महीने में ज्वाइन नहीं करने के बाद पुनः अगले छात्र को मौका मिलता है। तो इसमें काफ़ी लंबा समय जो है वो लगता है। अब ये सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में अगर होता है तो उसमें क्या कुछ मुख्य बातें हैं, चलिए उसको अगर हम लोग देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पिछले दिनों जो ये बातें निकली थी उनमें यह कहा था उन्होंने कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी कि
हाई स्कूल और +2 में जो भी शिक्षकों की बहाली होगी वो अब केंद्रीकृत तरीके से होगी और साथ ही नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त भी जल्दी लागू करने की बात उनमें की गई थी और उन्हें जल्द ही कई सुविधाएं दी जाएगी। तो इन सुविधाओं के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन जो मुख्य बातें हैं उसको हम लोग अगर आपको दिखाएं तो उसमें क्या बातें की गई थी उस अखबार के कटिंग को भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है न्यूज़ 18 के ऑनलाइन ऑफिशियल वेब पोर्टल से। तो इसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब हाई स्कूल और +2 में शिक्षकों की बहाली तो केंद्रीकृत तरीके से होगी, लेकिन इसमें नुकसान क्या होने वाला है, किन लोगों को नुकसान हो रहा है और फ़ायदा कैसे होगा केंद्रीकृत बहाली से। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो शिक्षक दिवस पर, ये देखिए मैंने आपको बताया भी था कि शिक्षक दिवस पर बोलते हुए जो सीएम है उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। ये शिक्षकों से उन्होंने कहा मन से पढ़ाइए और नियोजित शिक्षकों को 2015 जुलाई से ही वेतनमान दे दिया है और अब 7वें वेतन आयोग के अनुरूप नियोजित शिक्षकों के वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। ये तो वेतन वाली बातें हो गई जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक तक, इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए कि प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक तक के शिक्षकों के नियोजन के लिए पंचायत से लेकर नगर निगम तक विभिन्न प्रकार की 1.5 दर्जन से अधिक नियोजन इकाइयां हैं और नियोजन इकाइयों में बहाली व्यापक तौर पर गड़बड़ी और फर्जी वालों की शिकायतें जो है वो मिलती रहती है। इसलिए सरकार ने केंद्रीकृत बहाली करने का फैसला किया है। तो ये जो गड़बड़ी और फर्जी वाला जो होता है नियोजन इकाइयों में, ये बहुत प्रमुख कारण है केंद्रीकृत बहाली से। केंद्रीकृत अगर बहाली होती है तो ये गड़बड़ी और फर्जीवाड़े करने वाले जो छात्र हैं उनको यह मौका नहीं मिल पाएगा कि वो ऐसे कदम को अपने मंसूबों में वो सफल हो पाए। एक पारदर्शिता आपको बहाल होगी और जो कुछ भी होगा वो ट्रांसपेरेंट रूप में होगा और एक बार में ही जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं या जो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, एक ही बार में उनको अपना प्रेफरेंस के हिसाब से सारे कुछ को फिलअप करना पड़ेगा। अगला हम कटिंग की आपको लेकर के चले तो वहाँ पे आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि केंद्रीकृत बहाली, तो आप सबसे पहले यह देखिए कि शिक्षक दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने किया था ऐलान, और अब यहाँ क्या होगा केंद्रीकृत बहाली में कि अभ्यर्थियों से जो है एक ही जगह लिए जाएंगे आवेदन, जिसके लिए चयन समिति गठित हो सकती है। तो हालांकि ये पुराना खबर है, लेकिन वो पहला जो आप लाइन देखेंगे कि अभ्यर्थियों से एक ही जगह लिए जाएंगे आवेदन, उसमें क्या है कि हाई स्कूल और +2 के लिए केंद्रीकृत नियुक्ति प्रक्रिया में अब एक ही जगह आवेदन लिया जाएगा। शिक्षा विभाग राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया का 2 प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसमें छात्रों को अब केवल एक जगह ही आवेदन देना पड़ेगा। हर एक जिला इकाई में जाकर के आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, एक जगह आप आवेदन दीजिए। प्रेफरेंस अपना वहाँ पर मांगा जाएगा आपसे, प्रेफरेंस के हिसाब से जो बातें होंगी, जहाँ जो जिला आपका प्रेफरेंस होगा आपका मेरिट के हिसाब से वो आपको अलॉट किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा जो है उन लोगों के लिए जो लोग दौड़ धूप से परेशान रहते हैं, भीड़ भाड़ से परेशान रहते हैं और जो नियोजित टीचर जो पहले बहाल हुए हैं वो नियोजन इकाई के माध्यम से, और अब जो अगर केंद्रीकृत बहाली होती है और सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन मोड में, तो एक बार ही आपको आवेदन देना पड़ेगा। बार बार आवेदन देने के झंझट से आप जो है वो मुक्त हो जाइएगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है उन छात्रों के लिए जो लोग क्वालिफाइड कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए कि वर्तमान में कैसी नियोजन प्रणाली है। तो वर्तमान में जो है शिक्षकों की नियुक्ति पंचायत पे ले ले, प्रखंड स्तर पर ले ले, जिला पार्षद निगम पर, नगर निगम में इकाइयाँ होती है और उन इकाइयों में ही जो है अभ्यर्थियों को क्या करना होता है कि आवेदन करना होता है ऑफलाइन मोड में या स्पीड पोस्ट के रूप में डाक के माध्यम से। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती है और नियुक्ति पत्र बांटा जाता है, जो कि 2006 से ही ये प्रक्रिया लागू है। लेकिन कई ऐसे मामले आपको मिले हैं जिस मामलों को लेकर के 2011-12 वाला STT की तुलना करें और 2019 वाले STT की तुलना करें तो कई मामलों में यह STT भिन्न है। पहले की तुलना में ये STT जो है बिल्कुल भिन्न है, इसलिए पहले से रिलेट ना करें। छठा चरण की बहाली की प्रक्रिया ऑफलाइन मोड, मैं बार बार कहता हूँ, अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन सारा कुछ ऑनलाइन, वहाँ पर सारे लोगों को क्वालिफाई किया गया था जो लोग मिनिमम कट ऑफ पार किए थे, लेकिन यहाँ पर भी क्वालिफाई किया गया, लेकिन नंबर ऑफ सीट के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट है। तो कई मायने में ये चीज़ें भिन्न है। तो कई नियोजन इकाई में मेधा सूची में अब क्या होता था पहले कि एक ही अभ्यर्थी का नाम आ जाता था, और इस कारण से जो है जो पिछले नंबर के अभ्यर्थी होते थे, जो उनसे नीचे के मार्क्स प्राप्त किए हुए होते थे, उन लोगों को मौका तो मिलता था लेकिन काफ़ी देर से मिलता था, बहुत परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता था। तो ऐसी कई बातें होती हैं जो कि नियोजन इकाइयों के माध्यम से परेशानी होती है। और सबसे बड़ा बात कि उसमें समय बहुत कील होता है।
आपको एक मान करके चलिए कि अगर 7वें चरण की प्रक्रिया अगर नियोजन इकाई के माध्यम से पूरी होती तो दोस्तों ये मान करके चलिए कि आपको 2 साल 1.5 साल का समय बिल्कुल आज से आपको लग जाता। लेकिन अगर ये ऑनलाइन फॉर्म में होगी तो बिल्कुल 2 महीने का समय पर्याप्त होगा उन सभी चीज़ों के लिए, अगर नीति और नीयत साफ हो तो। बार बार मैं इस चीज़ों को स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी तक के जो सिनारियो हैं, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री की बातों को ले ले, प्रधान सचिव महोदय की बातों को ले ले, तो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो रही हैं कि एक चीज़ जो पॉजिटिव है कि शिक्षा विभाग को शिक्षकों की बेहद ज़रूरत है, और शिक्षकों की बेहद ज़रूरत है तो वो पूर्ण कहाँ से होगा, तो 7वें चरण की बहाली से पूर्ण होगा। 6ठे चरण का मामला फंसा हुआ जरूर है, लेकिन केवल उनकी सारी प्रोसेस पूरी हो चुकी है। नियुक्ति पत्र का वितरण उनको किया जाना है और थोड़ी बहुत कुछ प्रोसीजर बाकी है, तो उसमें ज़्यादा टाइम में भी नहीं लगना चाहिए। तो 1-2 महीने में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 5 तारीख को उसकी सुनवाई है और उसके बाद की जो सारी स्थितियां हैं वो मैं उस सभी से आपको अवगत कराता रहूँगा। और उसके बाद उम्मीद है कि 7वें चरण की जब बहाली प्रक्रिया शुरू होगी और जब ऑनलाइन मोड में शुरू होगी तो एक बार आपको आवेदन देना होगा प्रेफरेंस के हिसाब से आपको वो ज़िला आपको मिलेगा, और नहीं मिल पाया अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट तो आपको कोई भी दूसरा प्रेफरेंस के हिसाब से आपको ज़िला अलॉट कराया जाएगा। तो उम्मीद है कि केंद्रीकृत बहाली कैसे होती है, क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान तो उन लोगों को है जो लोग फर्जीवाड़े के सोचते हैं। जो लोग वेल क्वालिफाइड है, जिन लोगों को फर्जीवाड़े से मतलब नहीं है, उन लोगों को फ़ायदा छोड़ करके नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में सेंट्रलाइज्ड किस प्रकार से बहाली की प्रक्रिया पूरी होती है और नियोजन इकाई से यह किस प्रकार से भिन्न है उसको बताने का प्रयास किया गया। और इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, या आप सेम नाम है तो सेम नाम लेट्स ग्रो विद रणधीर के नाम से ही आप टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जुड़े, सेम लोगो है, वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप में आप ज्वाइन करें, और कोई परेशानी है तो वहाँ पर आप डिस्कस करके हमसे उस चीज़ को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इसको यहीं बाइंड अप करते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी सैलरी स्ट्रक्चर के साथ कैसे होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।